जो तुम्हें ये सवाल तक लाया भी है कि कौन है मेहर बाबा, कि तुम पूछ रहे हो कौन है मेहर बाबा, आई एम दैट। ऐसे क्या बहुत बड़े संकेत थे जो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करते हैं कि हाँ, वो भगवान का ही अवतार थे? घर के अंदर से उनको ऐसे दिखाई देता है कि बाबा भी वहाँ से ऐसे झुकते हैं और वो पूरी फेस टू ऐसे बस्ट पार्ट, और वो झुकते हैं और वो पूरे कृष्ण रूप में बांसुरी के साथ, मोर पंख के साथ, फुल ऑन ड्रेस्ड अप, जैसे फैंसी ड्रेस होती है, वो उनको देखती है। साईं बाबा के साथ भी मेहर बाबा का एक बहुत गहरा कनेक्शन था। कैसे दोनों ने मिलकर साथ में ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। कुछ क्षणों का साइलेंस है जब वो एक दूसरे की बस आंखों से आंखें, एंड वही साइलेंस में जो कुछ भी यूनिवर्सल एक्सचेंज हुआ कहा जाता है, एंड दैट वाज द ब्यूटिफुल वे इन विच साईं बाबा हैड टू गिव व्हाटएवर दैट ही हैड टू गिव बाबा। जब लोग उनकी समाधि के पास गए तो उन्हें कुछ बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंसेस फील हुए और उनकी लाइफ में उन्हें बहुत बड़े बदलाव भी दिखे। जो आध्यात्मिक खजाना हमको मिलता है समाधि पे जाके, वो उसके कोई शब्द नहीं है, और अगेन वो कुछ मेन्यू कार्ड नहीं है कि ये मिलेगा तुमको, वो मिलेगा। बाबा हैज सेड कि आई कैन आइदर गिव यू वर्ड्स टू इफेक्ट, आई कैन आइदर गिव यू नथिंग और आई कैन गिव यू एवरीथिंग। But when that nothing is everything for you, that is when I feel we will know Baba who he truly is. क्या कुछ प्रोफेसीज भी वो करके गए पूरे विश्व के लिए जिस समय में अभी हम जी रहे हैं? ह्यूमैनिटी इमेंस सफरिंग से गुजरेगी, एक वक्त आएगा और वो इतना एपिटोमिक, इतनी हाइट तक जाएगा कि वो ना छूट के आपको भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज के इस डिस्कशन में मैं एक महापुरुष की बात करने वाली हूँ, एक रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु। आई एम श्योर आप सभी ने उनकी मेहर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है सो लेट मी टेल यू, दिस पॉडकास्ट इज़ योर साइन कि वो खुद चाहते हैं आप उनके बारे में जानें। मैं बात कर रही हूँ मेहर बाबा की। आपने सुना होगा कि कितना सेल्फलेसली उन्होंने दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। इतने सिद्ध उन्हें माना जाता है। साईं बाबा के साथ भी उनके कुछ एक्सपीरियंसेस आज के इस पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं। क्या मेहर बाबा को इतना डिवाइन बनाता है? उन्हें अवतार ऑफ हिज एज भी कहा गया। साथ ही साथ 44 ईयर्स, लगभग 44 ईयर्स के लिए वो साइलेंस में चले गए थे। तो एक ऐसा गुरु जो साइलेंस में चला गया है और दुनिया को इस हद तक वो इंस्पायर करके गए, क्या उन्हें मेहर बाबा बनाता? आज मैंने यही बात करने की कोशिश की है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपका भी मन करेगा कि आप उनके बारे में और जानें, एंड आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट विल मेक यू फील हिज ग्रेस अपॉन यू। बहुत ही अच्छा डिस्कशन है आज का ये, इसे अंत तक ज़रूर देखिए और इसे बाबा के फॉलोअर्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आप भी कहीं ना कहीं अपने मन में उनके लिए वो प्रेम जागृत ज़रूर करेंगे, और ये उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। और इसी अद्भुत डिस्कशन के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। बहुत मज़ा आया मुझे उनसे आज ये डिस्कशन करने में। वो एक स्पिरिचुअल गाइडेंस और हीलिंग मीडियम हैं, वेलनेस कोच हैं, ऑथर भी हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम रोशनी शहनाज जी ऑन स्पीकिंग ट्री। रोशनी जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते, थैंक यू सो मच रंगोली। एंड आपका नाम इतना खूबसूरत है कि शुरुआत ही इतनी कलरफुल, इतनी रंगीन, एंड आई एम श्योर कि बाबा की बातें इस खूबसूरत नाम से जो शुरुआत हो रही है, आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू। You made my day already, and how sweet and kind of you. Thank you so much, and I will make sure कि आज के इस डिस्कशन में वो कलर्स हम ज़रूर फिल करें, क्योंकि आज इतना अद्भुत टॉपिक हमने चुना है। जब हम स्पिरिचुअल गुरुज की बात करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स की बात करते हैं, मेहर बाबा जैसे गुरु की जब बात होती है तो एक दया का, काइंडनेस का भाव आता है, क्योंकि इतना कुछ वो दुनिया को देकर गए और प्योर डिवाइन ग्रेस, उन्हें अवतार ऑफ द एज भी कहा जाता है।
आज आपके थ्रू मैं जानूंगी जो लोग उनके मिराकल्स से अवेयर अभी तक नहीं हैं. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन वो मेहर बाबा को ज़रूर जाने. और रोशनी जी, मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि अगर आज किसी व्यक्ति ने इस पॉडकास्ट पे क्लिक किया है तो ये मेहर बाबा की ही मेहर है उनके ऊपर कहीं ना कहीं, कि वो भी ऐसे महापुरुष के बारे में जाने. रोशनी जी, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उनके बारे में पढ़ी कि 44 ईयर्स तक वो मौन में थे और उन्होंने कम्युनिकेट सिर्फ मौन में ही किया. और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सिर्फ प्रेम से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. यू डोंट नीड वर्ड्स. तो आज आपके थ्रू मैं उनको समझना चाहूँगी, कौन थे मेहर बाबा, क्यों कुछ लोगों को इतना प्रेम उनके लिए फील होता है, उनमें वो भगवान दिखता है उन्हें साक्षात, क्या था उनमें ऐसा अलग? तो पहली बात तो बाबा की मेहर है कि मैं आज यहाँ पे हूँ कि मैं कुछ भी उनके बारे में बोल पाऊँ. आई एम नॉट एनी अथॉरिटी टू स्पीक ऑन मेहर बाबा, पर मैं आज इस कैपेसिटी में हूँ क्योंकि बाबा ने ही ये रचाया हुआ है एंड ब्रॉट मी हियर टुडे कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूँ, बोल पाऊँ. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस बारे में बाबा की. तो पहली बात को कौन है मेहर बाबा. बाबा ने खुद अपने लिविंग टाइम्स में कहा था कि जब एक मंडली ने उनको पूछा था कि अगर कोई पूछेगा कौन है मेहर बाबा तो मैं क्या बोलूं, तो बाबा ने कहा था इन सिंपल थ्रू हिज जेस्चर्स कि जो तुम्हें ये सवाल तक लाया भी है कि कौन है मेहर बाबा, कि तुम पूछ रहे हो कौन है मेहर बाबा, आई एम दैट. वो इच्छा, वो सवाल अपने आप में. सो ही इज़ द वन जो वो सवाल भी जागृत करते हैं किसी को जानने के लिए. अरे कौन है मेहर बाबा, या सुना है और जानना है कि थोड़ा चलो ज़्यादा जानते हैं कौन है, इतने सारे गुरु है, ये कौन है. तो ये सवाल भी जब आता है या उनका नाम भी जब किसी के कानों तक पहुंचता है, उनके मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता. एंड आई एम लाइक अ लिविंग एग्जाम्पल उस बारे में रंगोली, क्योंकि मैं बम्बई में बाबा के सेंटर से 10 मिनट की दूरी पे पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हुई हूँ. फिर भी पूरी ज़िंदगी में 2010 तक मुझे पता नहीं था कि ये बाबा का बॉम्बे सेंटर यहाँ पे है, या तो उनके बारे में कभी सुना नहीं था. मेरे मम्मी डैडी कोई भी फैमिली कनेक्टेड नहीं थे. तो एज वी कॉल इट हमारे कम्युनिटी में, आई एम फर्स्ट जनरेशन बाबा लवर और somebody who knew of बाबा within my family उस टाइम पे. तो मेहर बाबा, as you said, कि he is also called the avatar of the age, and why it is the avatar of the age or whatever we will I'm sure go in little later. पर जो आपने ये चुप्पी की बात की, साइलेंस की बात की, वो जैसे बाबा ने कहा है कि उनकी जो साइलेंस थी, उनका जो मौन था, वो कोई ऑस्टेरिटी नहीं थी जैसे हम रिचुअल करते हैं ना कि मैं 40 दिन का मौन रखूँगी तो ये हो जाएगा. सो इट वाजंट बिकॉज ऑफ दैट. तो उनकी जो मौन की शैली शुरू होने के टाइम पे जब मंडली जन ने पूछा था कि अगर आप चुप रहे तो आप सिखाओगे कैसे, क्योंकि तभी महान गुरु वगैरह जैसे ही उनको माना जाता था. वो तो काफ़ी टाइम बाद उन्होंने डिक्लेयर किया दैट आई एम दी अवतार. तो तब बाबा ने कम्युनिकेट किया कि वो सिखाने नहीं, जागृत करने आए हैं. इस एज में, इस युग में वो सिखाने नहीं, जागृत करने आए हैं. और उनकी जो समाधि है उस पे भी यही शब्द बहुत प्रोमिनेंटली एज हिज मेन मैसेज ऑफ द एज, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन. और वो आवाज़ जब जागृत होती है हमारे अंदर, हमारे दिल में, दैट इज़ बाबा. एंड उनकी जो मौन थी वो एग्जैक्ट एक्चुअली 43.5 years की थी. 43.5? यस,
बट 44 years बहुत सारी लिटरेचर में लिखा हुआ है फॉर zeroing down to some years, but actual is 43.5 years. And it was till his death? Till his leaving of the body. तो 10th July 1925 को मेहराबाद जगह जहाँ पे बाबा बसे हुए थे, जहाँ से उन्होंने अपना यूनिवर्सल काम किया, वहाँ से उनकी मौन की यात्रा शुरू हुई और 10th जुलाई 1925 को बाबा मौन में गए, right up to dropping his body on 31st January 1969. तो उनके अलग अलग पड़ाव थे. जैसे पहले जब बाबा मौन में गए तब बाबा ने लिखावट से शुरुआत की और वो लिख के कम्युनिकेशन करते थे मंडली जन के साथ. फिर उसके बाद उन्होंने एक अल्फ़ाबेट बोर्ड, आज जो हमारी कंप्यूटर कीबोर्ड है वैसी ही एक छोटी सी प्लेट पे ABCD नंबर्स ये वो होते थे. और अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे तो आप पागल हो जाओगे देखकर कि कितनी स्पीड में बाबा डिक्टेशन करते हैं. और उतनी स्पीड में चलो वो कर भी लेते हैं क्योंकि वो महान है, वो गुरु है, वो भगवान है, पर समझने वाले की ग्रेस उसके ऊपर होनी चाहिए कि उनकी ग्रेस है, इसीलिए वो समझ पा रहा है कि वो शब्द क्या है, सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हुआ. सो बाबा की जो ये जर्नी है वो बोर्ड के बाद जेस्चर्स. तो उनकी पूरी लाइफ टाइम आफ्टर इन द थर्ड स्टेज राइट अप टू द टाइम जब बाबा ने शरीर छोड़ा इन जनवरी 69, तब तक वो जेस्चर्स से सिर्फ बात करते थे. और एरच जसावाला करके उनके खास मंडली जन के ग्रुप में जो थे वो उनके मेन इंटरप्रेटर थे और वो उनके जेस्चर्स को कम्युनिकेट करके सब लोगों को बताते थे, चाहे तो दर्शन के टाइम या बाबा जो भी डिक्टेट करते थे. और जो दिव्य बात है वो है कि बाबा की सारी किताबें, सारे शब्द, सारी चीज़ें जो आज हम पढ़ सकते हैं, बाबा ने जो इस युग में हमारे लिए छोड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें मौन के दौरान ही दी गई हुई है. So the main literature has come out from Baba while during the period from 1925 upwards. तो इतनी तकलीफ से for the energy that is required not to speak and to dictate volumes and volumes of books, आप सोच सकते हैं कि ईश्वर कितनी कठिनाइयों से गुजर के वो शब्द हमारे लिए छोड़ के गए हुए हैं. वंडरफुल. रोशनी जी, आपने कहा कि परमात्मा ही है वो, उन लोगों के लिए जो बिलीव करते हैं इस बात में, उन्हें अवतार ऑफ दिस एज भी कहा गया. ऐसे क्या बहुत बड़े संकेत थे जो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करते हैं कि हाँ वो भगवान का ही अवतार थे? पहली बात तो जो हमने बिगिनिंग में थोड़ा कहा अबाउट मिरेकल्स, वील टॉक अबाउट इट लेटर अगेन, कि बाबा बहुत ज़ोर से एम्फेसिस से कहा करते थे कि डू नॉट एट्रीब्यूट एनी मिरेकल्स टू मी. क्योंकि मैं मिरेकल्स करता ही नहीं हूँ. मैं ना तो जादूगर हूँ, ना तो मैं चमत्कारी हूँ, ना तो मैं ये हूँ, ना तो मैं टोटका करने वाला गुरु हूँ. अवतार को मिरेकल्स करने की ज़रूरत नहीं है. एंड दैट वेरी फैक्ट कि एक्चुअली miracles are happening to each one of us in its own different way because of the faith and the love we have for God. तो ऐसे इंडिविजुअल संकेत काफ़ी सब लोगों के पास थे. तो किसी ने इन अ सिंगल ग्लिम्स बाबा को विथ अ फ्लैश लाइट सडनली उनको जीसस दिखाई दिया. एक आंटी जो मेरे बहुत क्लोज थे, उनकी मम्मी ने उनके जो हस्बैंड थे इनफैक्ट वो बाबा के क्लोज सर्कल में थे, पर उनके लिए ठाकुर जी ही भगवान थे. ठाकुर जी के अलावा कोई भगवान है ही नहीं. तो जब वो उनको बोलते थे बाबा तो बोलते ऐसे कैसे लोगों के साथ तुम घूमते हो जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, ठाकुर जी के अलावा कोई भगवान है ही नहीं, और भगवान थोड़ी ऐसे पैंट सूट और हैट पहन के घूमते हैं वगैरह. और उन्होंने बस अपने मन में ये रखा था कि अगर वो कृष्ण रूप में मुझे दिखेंगे
तब मैं मानूंगी कि ये भगवान है। और वो दिखे कृष्ण रूप में? तो उसकी बहुत लंबी स्टोरी है, बट अल्टीमेटली फ्रॉम द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस व्हेन दे वर लिविंग इन रावलपिंडी, और एक इंसिडेंट हुआ था जब एक 5 साल की तोतली बच्ची थी जो वहाँ बाज़ार में आती थी कुछ कुछ टाइम पे, और बोलती थी कि वो कृष्ण से बात कर सकती है। तो बड़ी भीड़ लग जाती थी लोगों की कि उससे जब उसके दर्शन करने की वगैरह। और ये आंटी तभी बहुत यंग थे और वो अपनी फ्रेंड के साथ गए और बहुत लंबी लाइन थी, तो घर से बिना बताए आए थे, तो वो बोले कि हम चले जाते हैं, और वो जाने लगी। तभी लाउड स्पीकर पे उनका नाम आया, और कभी भी किधर उन्होंने नाम वाम तो दिया नहीं था, तो वो विचार करने लगी कि मेरा नाम कैसे किसी को पता है। तो उन्होंने बोला प्रकाशवती जी को वो बेबी राशि बुला रही है। तो वो भाग भाग के फिर उधर गई, और वो लड़की थी और थोड़ा तोतलापन था, और वो उधर छोटा सा ऐसा कमरा था जहाँ पे वो ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही थी, और एक छोटी सी चेयर रखी हुई थी। तो आंटी बोलती है वो जाके उधर ऐसे बैठ गई, तो वो चिल्लाने लगी, है क्या कर रहे हो आप, भगवान जी नहीं दिख रहे आपको, भगवान जी बैठे हुए, उठ जाओ वहाँ से। तो वो एकदम डर गए, तो बोलते अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी बेटा करके वो ज़मीन पर बैठ गए। तो वो कुछ बोली नहीं काफ़ी टाइम, फिर बोले भगवान जी कुछ बोल रहे हैं मेरे लिए। तो वो कुछ भी नहीं जवाब दिया। तो अच्छा पूछ लो भगवान जी इस जन्म में मेरे को मिल जाएंगे, मेरे को दिखेंगे। तो वो बच्ची थोड़े टाइम सोचने के बाद बोलती है कि भगवान जी आपको इसी जन्म में मिलेंगे, वो आपको गंगा के तट पे मिलेंगे, घास की झोपड़ी में मिलेंगे, इतनी सारी ऐसे डिटेल्स करके। तो अभी 5 साल की बच्ची बोल रही है, तो उन्होंने बोला होगा अभी बच्ची बोल रही है, तो खुश हो गए, चलिए भगवान जी मुझे मिलेंगे, बोल तो दिया, चलो ठीक है अभी। और वो चली गई। कट टू डेकेड्स लेटर व्हेन हर हस्बैंड इज इन द क्लोज सर्कल ऑफ वर्किंग विद बाबा, और वो लोग देहरादून के तभी अभी नाउ दिस इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस, और तभी उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें बोली। तो उसकी ओपनिंग लाइन थी, बंटवारे के बाद गंगा के तट पर घास की झोपड़ी में भगवान। तो उनको समझ में नहीं आया बंटवारा क्या है, क्या किसकी बात कर रही है। तो शी इग्नोर्ड इट एंड वेंट। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस इज़ देहरादून वेयर दे आर, एंड बाबा इज़ इन हिज मॉन। और बाबा सिक्लूजन में जाया करते थे, और सिक्लूजन में वो कभी किसी को मिलते नहीं थे वगैरह। तो उनको बस अभी वो टशन था कि ऐसा थोड़ी नॉनसेंस सिक्लूजन में मिलते नहीं है, ये वो मैं सिक्लूजन में ही मिलने जाऊंगी करके। और अगर बाबा गुस्सा हो गए कि किसी ने, सबको बताया जाता है कि किसी को मिलना नहीं है वगैरह, सो कटिंग इट शॉर्ट के वो टांगे में, तभी ये जो आंटी मेरे से बहुत क्लोज थी, उनका भी नाम मेहर आंटी है, तो उनके जो मम्मी थे वो तब मेहर आंटी कुछ ही महीनों की थी, और वो बच्चे को टांगे में लेके बाबा की जो सिक्लूजन की एड्रेस है उस पे टांगा लेके जाती है, और जाते जाते शाम हो जाती है उनको। और एक पॉइंट आता है कि वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, तो डर जाती है कि अभी पहुंचूंगी कैसे ये वो, और वो घोड़े वाला उसको मार रहा है। तो बता अरे मारो मत भैया, तो बता रहे देखो ना चल ही नहीं रहा है। फिर छोटी सी एक दुकान दिखती है उन्हें, तो वो उतरती है और जाके पूछती है कि भाई ये एड्रेस कहाँ पे है जी, मैं बच्चे के साथ हूँ, शाम होने को आई है, तो अगर बहुत दूर है तो फिर मैं लौट जाऊँगी, ऐसा कुछ तो समथिंग। तो पूछ रही है, तो बताइए मेरा घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो वो दुकान वाला हंस रहा है और कहता है आपसे तो आपका घोड़ा बड़ा समझदार है मम्मी जी, क्योंकि आप जिस घर के पास खड़े हो वही तो घर है ये। तो घोड़ा वॉज नॉट मूविंग फॉर 15-20 minutes एग्जैक्टली आउटसाइड द हाउस वेयर बाबा वॉज लिविंग। एंड अभी बाबा जब सिक्लूजन में होते थे तो बाबा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के कोई बताएगा नहीं कि बाबा वहाँ पे है, या कोई बाबा का जो स्टैचर है या बाबा कौन है किसी को बताना मना है। तो वो बोलती क्या बात कर रहे हो, तो वो उधर जाती है, तो कोई माली टाइप का है, और वो उनको पूछते कि ये कोई यहाँ पे कौन रहता है। तो बोलते पता नहीं, पर कोई सेठ जी आए हुए हैं, और बड़े दुख की बात है, बड़े अच्छे सुंदर लंबे बाल, इतने खूबसूरत दिखते हैं, पर भगवान ने ज़बान ही नहीं दी है, गूंगे हैं बेचारे। तो वो समझ जाती है कि हाँ बाबा ही है। तो बोलते अभी कहाँ है, तो बोलते वो तो अभी नहीं है,
कट करके she has to come back again. Now when the second day she comes, she sees Eraj Kaka sitting outside the porch guarding the place, and of course बाबा नहीं दिख रहे हैं उनको, क्योंकि बाबा वो जगह के अंदर है. तो वो फेंस की कुछ दरवाज़ा जैसा है, तो वो फेंस से ऐसे करके अंदर झांकने की कोशिश करती है. तो वो जब ऐसे मुड़ती है तो घर के अंदर से उनको ऐसे दिखाई देता है कि बाबा भी वहाँ से ऐसे झुकते हैं, और वो पूरी फेस टू ऐसे बस्ट पार्ट, और वो झुकते हैं, और वो पूरे कृष्ण रूप में बांसुरी के साथ, मोर पंख के साथ, फुल ऑन ड्रेस्ड अप, जैसे फैंसी ड्रेस होती है, वो उनको देखती है. और 2 सेकंड वो बोलती है कि बच्चा गिरने वाला था मेरे हाथ पे, और मैं एकदम संभल जाती हूँ कि ये मैंने क्या देख लिया. एंड वो 2 बार ऐसे करती है, एंड शी सीज हिम इन कृष्ण रूप. Oh God. और उसके बाद बाबा अंदर से ताली मारते हैं, और एरज अंदर जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद एरज बाहर दौड़ते दौड़ते आते हैं और उनको देख लेते हैं. अभी वो डर जाती है कि भी बाबा गुस्सा हो जाएंगे कि सिक्लूजन में ये क्यों आई है, और फिर मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल के घर से बिना बताया गई. तो वो जब अंदर बुलाता, बाबा ने बुलाया है आपको, तो वो बाबा से मिलती है, कुछ कॉन्वर्सेशन होती है वगैरह. बट कटिंग इट शॉर्ट, दैट बाबा फिर उनको पूछते कैसी जगह है ये, जेस्चर करते हैं. तो वो ऐसे ऐसे देखती है, हाँ ठीक तो नहीं है टाइप्स, तो भी बच्चा पकड़ा हुआ है. एंड देन बाबा शोज छड्डी देखो ऐसे, तो वो ऐसे देखती है. हाँ. एंड जस्ट वाइल शी इज़ गोइंग आउट एंड शी ग्लैंसेस, तो उनको दरिया दिखता है. एंड तभी के तभी उनको वो 5 साल के बच्चे की बातें याद आती है कि मैं तुम्हें बंटवारे के बाद गंगा के तट पर जो घास की छत की झोपड़ी में मिलूंगा इस जन्म में. एंड आफ्टर दैट she surrendered and devoted all her life to Baba. और ये कितने साल बाद हुआ? ये decades later, तो ये कुछ 1920s 1930s में जब वो यंग थी, and this is 1950s or so, 50-60s के बीच, after at least 3 decades plus after the independence. क्या बाबा अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को चुनते हैं जिसको भी उनकी तरफ एक फैसिनेशन फील होता है, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है और आज के इस पॉडकास्ट के बाद मूव हो रहा है कहीं ना कहीं बाबा की भक्ति के लिए, क्या कहीं ना कहीं ये उन्हीं का चुनाव है? यस, बाबा इनफैक्ट कहते हैं कि हर एक इंसान, अगर मेरा नाम भी तुम्हारे कानों तक पहुंचा किसी भी वजह से, बिल्कुल मीनिंगलेस हो, मीनिंग हो आपके लिए, नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है. तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर चोजन टू लिसन एंड गेट हिज नेम ऑन टू योर ईयर्स इन दैट टाइमिंग. और हर अवतार में बाबा कहते हैं कि फ्रॉम जरथुष्ट्र, राम, कृष्णा, बुद्धा, जीसस, अल्लाह, बाबा, हर एक अवतार में कोई ना कोई रूप में, आत्मिक रूप जो है, हमारी आत्मा जो है, वो अवतार से संपर्क कर चुकी है. इसीलिए अगले अवतार के रूप में भी हम फिर से उनको मिलेंगे ड्यूरिंग अ पीरियड विच ही कॉल्ड हिज मैनिफेस्टेशन पीरियड ऑफ 100 years विच ही सेड. तो उसकी एक्सप्लेनेशन बाबा ने दी है कि हर एक अवतार की जब वो बॉडी ड्रॉप करते हैं, जब वो शरीर छोड़ के जाते हैं, 200 years from that time, there are different variations to that, but to the basic aspect, उस टाइम में सिर्फ वो गिने चुनी आत्माएं जो अवतार के साथ पहले संपर्क में रह चुकी है इन एनी फॉर्म, वो ही उनको जान पाएंगे. एंड ऑफ कोर्स उनकी जो मंडली होती है, उनके जो मंडलीजन होते हैं, क्लोज डिसाइपल सर्कल होते हैं, वो इज चोजन बाय द अवतार, एंड एवरी बर्थ दे कम again and again to be there as that close-knit circle of the avatar. And एक और अच्छी ये बात है, बाबा की लाइन है, जब बाबा कहते हैं कि आप मेरे बारे में बात करते हो या कुछ भी करते हो,
क्योंकि मैं चाहता हूँ तब भी वो बात भी होगी। आज मुझे भी यही फील हो रहा है, हम दोनों को भी वो पात्र बनाया गया। मुझे इस डिस्कशन के लिए आज ये टॉपिक सजेशन मिला, आप भी जैसा आपने कहा कि आउट ऑफ द ब्लू ये हुआ, तो ये मियर कोइंसिडेंस तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। इट इज़ द manifestation of our love and our faith in him, in God, in the power that rules and governs all of us. और उसी वजह से ये हो रहा है। तो बाबा ने कहा है कि आप मेरा नाम सिर्फ कानों तक पहुंचा दीजिए, कानों से दिल तक पहुंचाना मेरा काम है। और आज हम वो काम कर रहे हैं। और आज ये काम हो रहा है। रोशनी जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि साईं बाबा के साथ भी मेहर बाबा का एक बहुत गहरा कनेक्शन था। इस पर मैं और जानना चाहूँगी कि क्या था वो, कैसे उनसे उन्हें मैसेजेस मिले, कैसे दोनों ने मिलकर साथ में ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। इसमें थोड़ी सी पहले क्लैरिटी कि जो अवतार होता है वो उसका जन्म जो होता है वो कहते हैं कि वो उसकी जो डिसीशन है आने की इज़ डिपेंडेबल ऑन 5 सच आध्यात्मिक आत्माएं जो होती है, जिनको हम कुतुब या सदगुरु बोल सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा है दैट एवरी एज देयर आर 5 परफेक्ट मास्टर्स, 5 परफेक्ट मास्टर्स। और वो परफेक्ट मास्टर्स जो है वो अवतार का आह्वान करते हैं, उनकी बर्थ को प्रेसिपिटेट करते हैं कि अवतार अब जन्म लेगा। जब धरती की डिवाइन टाइमिंग है कि अब अवतार का आना ज़रूरी है, तब कहते हैं कि ये 5 परफेक्ट मास्टर्स स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग टू लिव अराउंड 200 किलोमीटर्स ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ द अवतार। एंड अलग अलग पड़ाव पे एक एक ये जो सदगुरु होते हैं वो अवतार की लाइफ में उनका अवतारहुड रिवील करने के लिए आते हैं। तो जब अवतार जन्म लेते हैं वो ह्यूमन वेल के साथ जन्म लेते हैं और वो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की तरह हमको लगते हैं कि दिस इज़ अ नॉर्मल बॉर्न चाइल्ड। और ऐसे अलग पड़ाव आते हैं जब फर्स्ट सदगुरु, सेकंड सदगुरु, थर्ड सदगुरु वैसे करके उनकी लाइफ में आते हैं। तो जैसे बाबा की लाइफ में इस अवतारिक एज के जो 5 सदगुरु है वो है हज़रत बाबा जान, उपासनी महाराज, नारायण महाराज, तजुद्दीन बाबा एंड साईं बाबा। और इन 5 परफेक्ट मास्टर्स में से एक हेड ऑफ परफेक्ट मास्टर्स होता है हर युग का, जिसको कुतुब कहते हैं। एंड पहला जो जैसे पहली जो वेल की कर्टन बाबा की उतारी गई थी टू नो ऑफ हिज दिव्य लाइफ वॉज बाय हज़रत बाबा जान। जब वो टीनेजर थे और हज़रत बाबा जान एक पेड़ के नीचे संत टाइप मानते थे उनको बहुत सारे लोग, पर कुछ लोग ऐसे ही भिखारी मानते थे। बहुत ही गंदगी में, बहुत ही डिप्लीटेड वे में वो बैठी रहती थी वहाँ पे। एंड बाबा वहाँ से गुज़रा करते थे एंड हर किस ऑन हिज फॉरहेड was the first time that Baba had lost his human physical consciousness। और 9 महीने तक बाबा एकदम अजीब ही माहौल में और मानसिकता में थे, जिसे उनके पेरेंट्स भी बहुत स्पेशली मदर वरीड हो गए थे और हकीम को बुलाया, इसको बुलाया, वैद्य को बुलाया और बहुत सारी चीज़ें की थी। और फिर उसके बाद वो उपासनी महाराज के पास भेजे गए और हज़रत बाबा जान ने उनको उपासनी महाराज के पास भेजा, क्योंकि अभी बाबा को दिव्य पॉइंट से धरती के पॉइंट पे फिर से आना था फॉर लिविंग हिज मिनिस्ट्री ऑफ डूइंग द यूनिवर्सल वर्क एज दी अवतार। तो वो उपासनी महाराज सकोरी के संत थे जिनके भी काफ़ी फॉलोअर्स थे वगैरह, तो वो वहाँ पे रहे काफ़ी सालों तक। एंड फिर अलग मौक़ों पर तजुद्दीन बाबा, नारायण महाराज से भी मिले। और जब उनका मिलना साईं बाबा
से हुआ। तो ऐसा लिखा गया है, एक किताब है 20 वॉल्यूम्स की किताब है जिसका नाम है लॉर्ड मेहर, और उसको अभी ऑनलाइन भी कन्वर्ट किया गया है काफ़ी सालों से। तो lordmeher.org करके है, जो पूरी बाबा की लाइफ की क्रॉनिकल है, डे टू डे लिविंग की क्रॉनिकल है, जो भाऊ कलचुरी करके जो उनके क्लोज डिसाइपल मंडली जन थे उन्होंने लिखी हुई है। और उसमें 5 ये सद्गुरु जो है उनकी भी लाइफ का वर्णन किया गया है, और वो कहाँ से है, क्या है उनकी कनेक्शन बाबा के साथ वगैरह। तो ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा, अगर आपने सुना है, वो लेंडी मार्च पे जाया करते थे। तो जब साईं बाबा रेस्ट रूम जर्नी के लिए जाते थे, टॉयलेट जर्नी के लिए जाते थे, तो उनके मंडलीजन उनके साथ जाते थे, और उसकी एक कुछ स्पिरिचुअल कनोटेशन एंड स्टोरी है। तो तभी बाबा को क्योंकि बताया गया था कि अभी तुम्हें साईं के पास जाना है, और साईं जो भी अभी लास्ट चीज़ है आपके अवतारहुड के लिए, अभी साईं बाबा जो भी आपको देंगे करके, और आपको मिलना ज़रूरी है। तो वर्ड्स टू इफ़ेक्ट कि वो वहाँ पे जाते हैं एंड अपने एक फ्रेंड के साथ गए हुए हैं, पर वो बाबा को तुरंत मिल नहीं पाते क्योंकि वो लोग उनको मिलने नहीं देते। एंड एट अ पॉइंट बाबा उनकी तरफ चल के आने लगते हैं, और जैसे उनका आमना सामना होता है, साईं बाबा प्रोस्ट्रेट्स एंड सेज, ओ परवरदिगार 3 times। एंड कुछ क्षणों का साइलेंस है जब वो एक दूसरे की बस आंखों से आंखें, एंड वही साइलेंस में जो कुछ भी यूनिवर्सल एक्सचेंज हुआ कहा जाता है। एंड दैट वाज द ब्यूटिफुल वे इन विच साईं बाबा had to give whatever that he had to give Baba for continuing his ministry as the avatar of the age and move on from there. ऐसे कुछ और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी मैंने सुने हैं, पढ़े हैं, स्पेशली जब लोग उनकी समाधि के पास गए तो उन्हें कुछ बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंसेस फील हुए, और उनकी लाइफ में उन्हें बहुत बड़े बदलाव भी दिखे। इस पर मैं जानना चाहूँगी आपसे। मैं इस पे पहले ये कहना चाहती हूँ टू रिमाइंड कि जैसे बाबा ने कहा है कि आई डू नॉट डू एनी मिरेकल्स। तो अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी चीज़ मैं लॉर्ड मेहर से पढ़ना चाहती हूँ। Sure. यहाँ पे an excerpt where Baba is telling his the people, there are many other incidents attributed to me as my miracles. Even now, people say they see me in my physical form, but I have not yet performed a single miracle. I know nothing about them. They love and faith give them the experience. When I break my silence, I will perform the greatest of miracles. My first and last miracle in this incarnation of mine. If people tell you Baba has performed this or that miracle, let the story go out the other ear. My greatness does not lie in performing miracles. My greatness lies in suffering for the universe because I love all. I love all. That's the message. अगर आपको कोई कहे कि बाबा ने ये चमत्कार किया और वो चमत्कार किया, तो जैसे ही यहाँ से सुनते हो दूसरे से निकाल दीजिएगा। वो खुद कहते हैं मैंने कोई चमत्कार नहीं, मैंने कोई चमत्कार, ये आपकी भावना है, ये आपका विश्वास है और आपका प्रेम है जो आपको ये वर्ड यूज करने देता है कि दिस इज अ मिरेकल। फॉर द शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी हमारे पास कि कोई शब्द नहीं है दूसरा, तो उसको हम मिरेकल बुलाएंगे। बट बाबा कहते हैं मैं मिरेकल करता ही नहीं हूँ। और ये सच बात है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने भी कहा कि
मेरी लाइफ में ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा हुआ, ये अच्छा हो गया, ये मरा हुआ आदमी ज़िंदा हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, सडनली पैसा आ गया और मैं फिर उनको बिलीव करने लगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपके जीवन में कैसे आए वो? क्योंकि उन्होंने कुछ आपको प्रूव करने के लिए नहीं दिखाया कि कुछ भी नहीं, प्रूव कर रहा हूँ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, कुछ भी एक नहीं, भावना आई आपके मन के कुछ भी नहीं। वो ऐसे जो कैसे ना सीमलेस, मतलब बिना एफर्ट के लिए, एफर्टलेसली वो ढल गए। और जैसे मुझे पता ही है कि ये ही है, ये भगवान है, हाँ ये भगवान है। तो ये बात नहीं कि क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है, बाबा ने ये भी बोला कि जस्ट बिकॉज मैं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ इसीलिए मत बोलना कि मैं भगवान हूँ। फॉर अस टू नो विद इन आवर सेल्व्स। और अगर मैं अंदर जूझ रही हूँ कि भगवान है कि नहीं पता नहीं है, पर नहीं उन्होंने बोला है तो बोलना पड़ेगा, नो। तो उन्होंने कोई भी ऐसी मिराक्युलस प्रदर्शन नहीं किया है जिससे मुझे लगे कि मुझे उनमें विश्वास करना चाहिए। अभी भी फॉर मी के बाबा गणपति के रूप में बचपन से मेरे पास थे। तो मेरे लिए वो है कि अभी हर रूप जिसके साथ मैं कनेक्टेड थी वो वही थे, अभी ये सिर्फ रूप डिफरेंट है। जैसे ईस्ट बदलते हैं ना अपना। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये जो एनर्जी है वो सेम है। आज ये रूप में है, इस युग में वो मेहर बाबा के रूप में है। तो बाबा ने बड़ा एक अच्छे मज़ेदार एनालॉजी दी थी कि एक छोटी उससे कहानी है कि एक अंकल है हमारे ग्रुप, सत्संगी ग्रुप के, जो बाबा को मिल चुके हैं। वो मतलब उनके मम्मी डैडी बाबा से क्लोज थे। तो वो लोग कॉन्वेंट में जाते थे, वो उनके भाई, और उनको बड़ी बेचैनी थी। बाबा हर रोज़ जब दर्शन पे ऐसे आते थे तो बाबा पूछते थे हु एम आई, ऐसे करके। तो वो दोनों बोलते थे बाबा इज़ गॉड, बाबा यू आर गॉड। पर उनमें बेचैनी थी कुछ तो भी। तो एक बार बाबा ने ऐसे ही उनको कुछ पूछा कि कुछ बोलना है? नहीं कुछ मन में है? नहीं। तो जब तक बाबा की आदत है कि जब तक उगलवा नहीं देंगे वो छोड़ेंगे नहीं, कि यू एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू, कि तुम खुद उनको बोलो। तो वो तो बच्चे थे, तो बोले हाँ बाबा हमको पूछना था कि वो जो फादर है स्कूल के, वो हर रोज़ कहते हैं जीसस इज़ गॉड, जीसस इज़ गॉड, और आप हमको बुलवाते हैं आई एम गॉड, आई एम गॉड। तो वो सच बोल रहे कि आप सच बोल रहे हो? तो बाबा कहते हैं, स्माइल देते हैं और बाबा बोलते हैं दोनों ही करेक्ट है, पर जीसस वॉज, आई एम, पर दोनों सेम ही है। एग्जैक्टली। सो वो बहुत बड़े, और वो बोलते हैं कि उसी क्षण वो क्वेश्चन ही जैसे डिसअपियर हो गया उनके मन से। वो तब तो मतलब ऐसा महसूस नहीं कर पाए, पर एज ही ग्रू अप ही रियलाइज कि आफ्टर दैट डे ही नेवर हैड दैट क्वेश्चन इन हिज माइंड और हार्ट। एंड ऐसे कई सारी एक्सपीरियंसेस है। तो आप उसको मिरेकल बोलना चाहो तो बोल सकते हो, पर इट इज़ वो खुद की सब्जेक्टिव भावना जो है, फेथ जो है, जिससे मेहर आंटी के मम्मी को वो कृष्ण दिखाई दिए, काफ़ी लोगों को जीसस दिखाई दिए। एक ऐसी फॉरेनर की भी स्टोरी है बहुत तभी के अर्ली टाइम की, कि वो कुछ न्यूज़ पे टीवी शो अमेरिका में देख रहे थे, और एक लेडी जो थी हैपेंस टू बी अ बाबा लवर उसमें जो बोल रही थी। तो वो बाबा के शब्द बोल रही थी कि बाबा ने कैसे कहा है कि नहीं करने चाहिए, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नुकसान क्या होता है सब्सटेंस अब्यूज़ का वगैरह। और फिर बाबा की ऐसे फ़ोटो आती है वो एडिट में, स्लाइड में। तो एक फ़ोटो है जो बाबा एक रेड रोब में है, ऐसे हाथ किए हुए, और कुछ टाइम पहले, शायद हफ्तों पहले या महीनों पहले, आई एग्जैक्टली डोंट नो इन द स्टोरी, और कुछ टाइम पहले उन्होंने एक सपना देखा था कि वो अपने फ्रेंड के वहाँ डिनर पे जा रहे हैं, और एक वो फ्रेंड डिनर पे जो है, तो फ्रेंड बोलता है मेरे साथ भी कोई है करके। तो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ये बड़ा जीसस टाइप का लुकिंग इंसान है, लंबे बाल है वगैरह, और रेड रोब में ऐसे खड़ा हुआ है, और वो अंदर आता है, उनके साथ खाना खाता है वगैरह। नाउ ही हैज़ नॉट नोन
or heard of Meher Baba or anything, but that is the exact photo जो edit में दिखाई जा रही है is the person and exact robes and everything as Baba he has seen in his dream months back. And then he starts finding ये है कौन? And how come he came in my dream out of the blue? अभी आपने किसी की पिक्चर देखी और फिर वो ड्रीम में आता है, वो अलग बात है. सो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं और समाधि पे जाके भी बहुत सारी, जैसे बाबा ने कहा है कि ये स्पेशली 100 years ऑफ मैनिफेस्टेशन में जितने टाइम तुम समाधि आ सको और अपना माथा टेक सको वो करते रहना, क्योंकि जो आध्यात्मिक खजाना हमको मिलता है समाधि पे जाके वो उसके कोई शब्द नहीं है. और अगेन वो कुछ मेन्यू कार्ड नहीं है कि ये मिलेगा तुमको वो मिलेगा. बाबा हैज सेड कि आई कैन आइदर गिव यू वर्ड्स टू इफेक्ट, आई कैन आइदर गिव यू नथिंग और आई कैन गिव यू एवरीथिंग. बट व्हेन दैट नथिंग इज एवरीथिंग फॉर यू, दैट इज व्हेन आई फील we will know Baba who he truly is. रोशनी जी, जब मैं बाबा पर रिसर्च कर रही थी तो मेरे सामने एक कोट आया, डोंट वरी बी हैप्पी, और एक बहुत पॉपुलर गाना भी बना है इससे इंस्पायर होकर. क्या कुछ और ऐसे उनके शब्द हैं, जैसे हम देवी देवताओं से जब कनेक्शन बनाते हैं उनके मंत्र होते हैं उनसे और कनेक्टेड फील करने के लिए, क्या बाबा ने कुछ ऐसे शब्द दिए जिन्हें बोलकर वो डायरेक्ट कनेक्शन मेहर बाबा से फील हो? सो बाबा ने तो बहुत सारे शब्द दिए हैं रंगोली, पर बाबा ने ये कहा है कि यू हैव डायरेक्ट हॉटलाइन विथ मी. डायरेक्ट हॉटलाइन एवरीबडी हैज. हमको कोई प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए प्रेयर करना. नहीं, मेरे लिए प्रेयर नहीं, तुम खुद ही प्रेयर हो. तुमने याद कर दिया, वही प्रेयर है. तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कोई शब्द से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ. कनेक्शन सदा का है. बाबा कहते हैं आई एम ऑलवेज विथ यू, इट इज़ योर ड्यूटी, यू कीप मी विथ यू एज योर कॉन्स्टेंट कंपेनियन. जैसे तो बाबा के यस ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हैं. इनफैक्ट मैंने और मैं कहना चाहूँगी डियर साइरस खम्बाटा करके है जो बहुत ही प्रिय बाबा लवर है और वो बहुत ही उम्दा तरीके से बाबा के बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं. मैंने उनके कुछ डिस्कशन देखे हैं जिनमें बहुत प्रेम से बाबा के बारे में बात बिल्कुल. थैंकफुल टू साइरस फॉर हेल्पिंग आउट विथ फैक्चुअल पार्ट्स ऑफ बाबाज लाइफ, जो मदद करती है. एंड एज आई सेड, आई एम नो अथॉरिटी टू स्पीक अबाउट बाबा, बट एक और ये है शब्द बहुत बोला जाता है बाबा कम्युनिटी में कि बाबा डज नॉट चूज अ क्वालिफाइड पर्सन टू डू हिज वर्क. और ये मुझे आया जहन में जब मैं सोच रही थी कि बाबा थैंक यू फॉर चूजिंग मी कि मैं ये कर पाऊँ एंड कॉलिंग मी फॉर दिस, कि बाबा डज नॉट चूज अ क्वालिफाइड पर्सन टू डू हिज वर्क. वो अपना काम देते हैं और उसको क्वालिफाई कर देते हैं वो करने के लिए. सो थैंक यू बाबा एंड थैंक यू साइरस फॉर योर हेल्प. तो साइरस के साथ इनफैक्ट एक ब्यूटीफुल सीरीज़ मैंने खुद की है, मैंने और साइरस ने साथ में, जिसका नाम है लव एंड लिव गॉड इन एवरीडे लाइफ. तो ज़्यादातर क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये शब्द जो हमको गुरु से अवतार से मिलते हैं वो सिर्फ किताबी बातें हैं. आजकल के ज़माने में तो ऐसा होता नहीं है, और आजकल क्या चल रहा है, सब बुराई चल रही है, ये चल रही है, तो ऐसे थोड़ी कोई रह सकता है, एंड ये सब किताबी चीज़ है. बट एक्चुअली नॉट. तो बाबा के शब्द इतने मूल्यवान है, इतने इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल है. बाबा इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल गॉड्स दैट आई वुड कॉल एज सच, कि वो हमारे हर क्षण की चीज़ें यू नो जो कि तुमको कुछ ताम जाम और ड्रामेटिज्म करने की ज़रूरत नहीं है. तुम बस एक क्षण के लिए याद कर दोगे मुझे. तो जैसे बाबा ने कहा है कि सवेरे उठते समय, फिर दोपहर को 12 बजे, शाम को 5 बजे और रात को सोने के पहले मुझे याद कर दो, काफ़ी है. अगर तुम ज़्यादा याद न भी कर सको तो. सो हाउ मच सिंपल कैन गॉड मेक इट फॉर अस, राइट? हाउ प्रैक्टिकल. कि हमारी आज फास्ट लाइफ में ताम जाम मत करो, सच्चे दिल से बस एक क्षण याद कर दो, काफ़ी रहेगा.
पूरा दिन निकालने के लिए. जी. सो वैसे काफ़ी शब्द है जो आई थॉट कि अगर हम उस शब्दों को हमारी लाइफ में अमल कर पाए या 0.1% भी उस पर एक्शन ले सके तो हमारी ज़िंदगी क्या ही बन जाएगी. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, मौन बाबा की ज़िंदगी में. दिस ऑल्सो quote is at many places in Mehrabad. You will see it all around, at the Samadhi as well. Things that are real are given and received in silence. 2 सेकंड के लिए साइलेंस में अगर हम ये सोचें, हग देने के टाइम हम बात करते हैं, किस देने के टाइम हम बात करते हैं. So everything does not need noise and drama and big canvas and 70 screen, right? ये कुछ कहावतें हैं, sayings है बाबा के जो बहुत मायने रखती है, and I keep them all the time with me. बहुत सारे ऐसे हैं, पर उसमें से ये है जिनको 7 सहवास sayings. सहवास मतलब कंपेनियनशिप, क्लोज कंपेनियनशिप विद गॉड. तो ये 7 सहवास सेइंग्स है मेहर बाबा के, और मैं उसका वर्णन कर दूंगी. मैं पहला वाला इंग्लिश में एक कर दूंगी और फिर रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी. ये डोंट वरी बी हैप्पी जैसी सिंगल लाइन है जो सब कुछ एक ही लाइन में समा गया है. दैट जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तब वो खुशी पहले हमारे में अंदर महसूस होती है. दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी. हम कितनी बार बोलते हैं मेरी मम्मी को खुश देख के मुझे इतनी खुशी हुई, राइट? तो मम्मी ने कुछ बोला नहीं था, बस आपने उनको देखा खुश होते हुए, बिकॉज यू डिड दैट स्मॉल समथिंग, और उससे आपको इतनी खुशी हो गई. The real desire is that which leads you to become perfect in order to make others become perfect. Right? फिर एक है love others as you would love yourself and all that is yours. तो दूसरों को हम ऐसे प्रेम करें जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं, और जैसे हम अपनी चीज़ों को या अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को तो हम प्रेम कर सकते हैं. But Baba has said, if you can love somebody who you cannot love, then you are loving God. That is real love. कि कोई आपको चैलेंज कर रहा है, कोई आपसे नफरत कर रहा है, वहाँ भी आप प्रेम दे रहे हैं तो आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं. Exactly. Wonderful. तो हाउ टू लव गॉड करके एक पूरी डिस्कोर्स है, वो अलग है, पर उसमें ये पार्ट बड़े यू नो टू लव एंड बी पेशेंट विथ आवर लॉट, you know. Then है be angry with none but your own weakness, hate none but your lustful self. तो किसी और से गुस्सा मत हो सिवाय अपनी खुद की कमजोरियों पे. अपनी कमजोरियों पे गुस्सा जरूर हो अगर होना है तो. अगर किसी को हेट करना है तो किसी को हेट मत करो, but your lustful self. अभी लस्ट इज नॉट जस्ट फिजिकल लस्ट, लस्ट इज ऑफ मनी, लस्ट इज ऑफ पावर, लस्ट इज ऑफ कंट्रोल. तो बहुत तरीके के लस्ट के संस्कार आज होते हैं. देन सीक नॉट टू पोजेस एनीथिंग बट टू सरेंडर एवरीथिंग. कि आप ईश्वर को, अरे मैंने ये 3 नारियल फोड़े तो अभी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. ईश्वर के साथ बार्गेनिंग नहीं हो सकती, भगवान के साथ बार्गेनिंग नहीं हो सकती. उन्हें तो पता है हमारा इंटेंशन, उन्हें सब पता है. तो तुम्हें करना है तो करो. ना तो वो नारियल खाते हैं, ना तो वो जल पी रहे हैं, ना तो वो दूध पी रहे हैं, कुछ भी पी नहीं रहे. ये सब सारी चीज़ें हमारे खुद के आध्यात्मिक सॉलिस के लिए है. ये स्टोरीज हमने दे रखी है अपने आप को, क्योंकि हम फियर करते हैं. ये सारी फियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं. फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द अनसीन. यस, बहुत इज अस. पर अगर वही दूध चढ़ाने के बजाय मैं वहीं पे टच करके मंदिर के बाहर जो बच्चे के साथ बैठी हुई है उसको दूं कि भाई ये दूध पिला देना, तो बाबा, भगवान, जो शिव जी, जो भी नाम लेना है वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे. राइट? डिज़ायर फॉर नथिंग
एक्सेप्ट डिजायरलेसनेस। तो कोई भी चीज़ की जिज्ञासा, डिज़ायर जो होती है कि मुझे ये चाहिए, डिज़ायर फॉर नथिंग बट टू बिकम डिज़ायरलेसनेस, तो उसकी डिज़ायर करो कि मैं डिज़ायर ना रखूं। होप फॉर नथिंग एक्सेप्ट टू राइज अबव ऑल होप्स। उम्मीद पे अटैच मत हो जाइए, पर एक्सेप्ट उम्मीद रखिए कि मैं सारी उम्मीदों से परे हो जाऊं। Want nothing and you will have everything. Wonderful. So ये कुछ शब्द है जो आज भी मेरी हर रोज़ की लाइफ को गवर्न करते हैं। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू आस्क हिम ओनली। मैं उनको ही होमवर्क दे देती हूँ कि आप हेल्प करना, आप मदद करना, कि आपकी ग्रेस रहे कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना करूँ जिससे आप ना खुश हो। So Baba has always stressed upon obedience and surrendering to him. कि जब आप इतने helpless हो जाते हो, इतने आप मतलब पूरे के पूरे हाथ ऊपर करके अभी कुछ हो ही नहीं सकता है, तब हमारा ईगो निकलता है। नहीं तो ये मैं कर दूंगी, ये मैं कर दूंगा, अरे ये तो हो सकता है। तो when you become totally helpless with God, that is when God can come in and step in. और जब हम गॉड को छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, तब उनका हाथ बड़ी बड़ी चीज़ों में हमको नज़र आएगा। रोशनी जी, बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन मुझे भी वो ग्रेस और वो प्रेम फील हो रहा है आपके शब्दों से, और हमें मीडियम बनाया गया आज। बट टू एंड दिस वंडरफुल डिस्कशन, क्या मैसेज है बाबा का हम सब के लिए, जो भी व्यूअर पहली बार उनके बारे में सुन रहा है, जो उनका फॉलोअर है, जो उन्हें फॉलो करता है, जो उन्हें अवश्य याद करता है रोज़, हम सभी के लिए क्या मैसेज है? और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल भी मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, क्या कुछ प्रोफेसीज भी वो करके गए पूरे विश्व के लिए जिस समय में अभी हम जी रहे हैं? ऐसी कोई खास पॉलिटिकली ड्रिवन फोरकास्ट वगैरह बाबा ने प्रोफेसीज वगैरह ऐसे स्पेशली वॉर टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, डॉटेड लाइन पे ऐसे नहीं है, पर उन्होंने ये कहा ज़रूर है कि ह्यूमैनिटी इमेंस सफरिंग से गुजरेगी, एक वक्त आएगा और वो इतना एपिटोमिक, इतनी हाइट तक जाएगा कि वो ना छुट के आपको भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। जब वो कहते हैं ना, सुख में सुमिरन जो करे सब, वो जो कहावत है, दोहा है कभी का, तो सुख में जो सुमिरन करता है उसको दुख काहे को होए, पर हम सुख में करते नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे प्राणी हैं जिसको लाठी दुख उसके बाद ही हम ईश्वर को पुकारते हैं और बुलाते हैं और याद करते हैं। तो सफरिंग एंड डिजास्टर्स एंड वॉर्स was a part of that divine plan to awaken the world. Okay? And उसमें से भी सीख है, ये क्यों हो रहा है, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं। These are all self-inflicted suffering, जैसे बाबा ने कहा है। And not just जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल्स हम देख रहे हैं आज, पावर स्ट्रगल्स हम देख रहे हैं, वॉर सिर्फ वो नहीं है जो बॉम्ब से होती है या ये से, मानसिकता की वॉर है, विश्वास की वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है, केमिकल वॉरफेयर है, फाइनेंशियल वॉरफेयर है, इतने सारे वॉरफेयर से हम आज जूझ रहे हैं। और हम में जो आध्यात्मिक शक्ति आज आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इन लॉट ऑफ पीपल, आज 20 साल 25 साल 30 साल पहले किसी यंगस्टर को आपने देखा था स्पिरिचुअल टॉपिक पे बातें करते हुए? एग्जैक्टली एक एक्सपेंशन हो रहा है और यूथ तो बहुत स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहा है। वी आर अंडरस्टैंडिंग एनर्जी, वी आर अंडरस्टैंडिंग हीलिंग, हम अपनी ग्रोथ, अपनी सोल जर्नी के बारे में समझना चाह रहे हैं। आई कैन टोटली अग्री ऑन इट। बिल्कुल। तो कुछ शब्द ये मैं वर्णन कर दूंगी। मैन थ्रू हिज ग्रीड, वैनिटी, सेल्फिशनेस एंड क्रूअल्टी brings the recurring evil upon himself. God in his grace transmutes this man-made tragedy into a channel for the quickening of humanity to a recognition of higher values. Appalling as it is, man's war is thus saved
by the infinite from remaining an unmitigated evil. तो बाबा कहते हैं कि हमारी खुद की जो अहंकार है, जो लस्ट, क्रोध, वो सब चीज़ें जो है, evil एस्पेक्ट्स हैं, लोअर सेल्फ एस्पेक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें इस मकाम तक हमको लाई हुई है. एंड इन इट्स रेकरिंग सेल्फ, ये चीज़ें हम अपने सर पे लाते ही रहते हैं, क्योंकि हम वो पैटर्न रिपीट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. और जो शब्द ईश्वर ने हमको युग युग से दिए हुए हैं, हमने उसका मजाक बना के रखा है. उनके नाम पे हम वॉर्स करते हैं, उनके नाम पे हम मैनिपुलेशन करते हैं. तो जो चीज़ भगवान ने हमको दी है, इसीलिए बाबा ने कहा है कि इस युग में मैं शब्द देने नहीं आया, कि मैं शब्द नहीं दूंगा. दीज वर्ड्स जो मैंने इंसानियत को, कायनात को दिए हुए हैं पिछले अवतारिक फॉर्म्स में, नाउ मेक देम द प्रिसेप्ट ऑफ योर लाइफ. इस पे खरे उतरो, उसको अमल करो, और वही इस युग की जागरूकता है. दैट इज आवर अवेकनिंग. And breaking his silence, when Baba said the biggest miracle will be breaking the silence, मेरी समझ में वो breaking the silence है कि बाबा ने कभी बोला तो नहीं है, but that breaking of the silence is the breaking of the silence in our individual hearts. जब हम बाबा के शब्द, बाबा की आवाज़, जो हमारी अंदरूनी ईश्वर की आवाज़ है, उसको सुन पाएंगे, जब बाकी का शोरगुल हमारे अंदर से निकल जाएगा और हम वो अंदरूनी आवाज़ को स्पष्टता से सुन के जान पाएंगे कि ये ईश्वर बात कर रहे हैं मुझसे. एंड दैट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ हिज साइलेंस अकॉर्डिंग टू मी. एंड यस, आई एम श्योर कि आज का ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है, ये वो मैसेज लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा, और जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक तो ज़रूर पहुंचेगा. जिसने भी इस पॉडकास्ट पर क्लिक किया है, कहीं ना कहीं ये उनकी ही चाह है. So thank you so much for being the medium to share his message with us. Thank you And so it was much for wonderful. having me. Thank you Baba for bringing me here. और बाबा ने ये भी कहा है, कब किसी ने पूछा था कि मुझे कैसे पता चलेगा बाबा कि आप आए हो सत्संग में, जब आपकी प्रेजेंस है. तो बाबा ने कहा था कि जब सिर्फ अगर 2 इंसान भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं मौजूद हूँ. यहाँ पे हैं आज. बिल्कुल. तो मैं, आप जो बोले थे मंत्र या शब्द, तो कुछ शब्द ऐसे हैं, धुनें जो बाबा ने दी हुई है अपने टाइम में, तो 2 मैं बताना चाहती हूँ. एक तो उसका नाम है 7 नेम्स ऑफ गॉड. तो इट गोज लाइक: हरि परमात्मा अल्लाहुर-मज़्द God यज़दाहू. हरि परमात्मा अल्लाहुर-मज़्द God यज़दाहू. हरि परमात्मा अल्लाहुर-मज़्द God यज़दाहू. अहुर-मज़्द God यज़दाहू. और दूसरा एक था: सच्चिदानंद परमानंद मेहर बाबा विज्ञानंद. सच्चिदानंद परमानंद मेहर बाबा विज्ञानंद. मेहर बाबा विज्ञानंद. मेहर बाबा विज्ञानंद. सच्चिदानंद परमानंद मेहर बाबा विज्ञानंद. I would like to close it with a prayer that Baba had given, called the Beloved God Prayer. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end.
अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा। जय बाबा टू ऑल। थैंक यू सो मच। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? आपकी लाइफ में मेहर बाबा की वो मेहर कब हुई? आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ? आपको कैसे उनकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में फील होती है अगर वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं किसी भी कारण से, और अगर नहीं आए हैं सो आई एम श्योर कि आपको इस पॉडकास्ट के बाद ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, मे बी थ्रू ड्रीम्स, या कुछ ऐसे मैसेजेस दिखेंगे कि आपका मन करेगा उनके बारे में और पढ़ने के लिए, उनसे अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो डू कम बैक टू दिस पॉडकास्ट एंड डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस, योर लव फॉर मेहर बाबा, और आपके और क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि मैं आने वाले पॉडकास्ट में गेस्ट के साथ डिस्कस कर सकती हूँ। आज के इस डिस्कशन से आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिवाइन डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।